चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। एक समय की बात है, एक आदमी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। उनका घर एक बागीचे के पास था, जिसमें ढेर सारे फल और सब्जियां लगी थीं। एक दिन पत्नी ने देखा कि बागीचे में रपुंज़ल कही जाने वाली एक स्वादिष्ट सब्जी उगाई है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई। जरा सुनिए, वो देखिए, पड़ोस के बागीचे में कितनी सारी रपुंज़ल उगी हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही हैं। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? बेचारा पति डर गया, क्योंकि वो बागीचा एक चुड़ैल का था। सुनो, उस बागीचे की मालकिन एक चुड़ैल है। मुझे लगता है मेरा वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो वो जादू टोना कर सकती है मुझ पर। फिर एक दिन पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। पति की दी हर चीज को उसने खाने के लिए मना कर दिया और वो बस रपुंज़ल खाने की जिद करती रही। वो रपुंज़ल, मुझे खाने के लिए वही चाहिए। वही एक ऐसी चीज है जिसे खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर पति को बहुत फिक्र होने लगी। तो उस दिन रात को उसने अपनी हिम्मत जुटाई और चुड़ैल के बागीचे में घुस गया। आशा करता हूँ वो चुड़ैल ना मिले। मैं जल्दी से कुछ रपुंज़ल तोड़ लेता हूँ और चला जाता हूँ। रपुंज़ल खाकर पत्नी को बहुत मजा आया और उसे जब थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो उसने पति से और लाने को कहा। रपुंज़ल खाने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सुनिए, थोड़े और लाकर दीजिए ना। बेचारा पति और रपुंज़ल लाने के लिए फिर से चुड़ैल के बागीचे में जा पहुंचा। लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसने चुड़ैल को अपने सामने देखा। चुड़ैल उसे देखकर गुस्से से भर गई। ओह, तो तू है जो मेरी रपुंज़ल चुराता है, चोर कहीं के। अब देख कैसे मैं तुझे अपने जादुई मंत्र से पत्थर बनाती हूँ। ये सुनकर पति बहुत बुरी तरह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे कोई सजा मत देना। मेरी पत्नी बीमार है। मैंने ये रपुंज़ल इसलिए चुराए ताकि वो ठीक हो सके। तुम जितनी चाहो इनकी उतनी कीमत ले सकती हो। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, पर उसके बदले में जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। जब तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी और एक बच्चे को जन्म देगी तो मैं तेरे पास आऊंगी और उस बच्चे को ले जाऊंगी। और अगर देने से इनकार किया तो मैं तुझे पत्थर बना दूंगी। अच्छा ठीक है। बेचारा पति चुड़ैल से बहुत डर गया था और इसलिए वो चुड़ैल की शर्त मान गया। समय बीतता गया और पति चुड़ैल से किए गए वादे को भी भूल गया। उसकी पत्नी अब ठीक थी और एक दिन उसकी पत्नी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म लेते ही चुड़ैल वहां पहुंच गई। मैं इस बच्ची को लेने आई हूँ। उम्मीद है तुझे याद होगा, तूने वादा किया था ना कि मेरे रपुंज़ल के बदले में अपना बच्चा तू मुझे देगा। नहीं तो तुझे मैं पत्थर बना दूंगी। हाँ? ओह, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम ये बच्चा ले जा सकती हो। चुड़ैल बच्चे को ले लेती है। मैं इस बच्ची का नाम रखूंगी रपुंज़ल, उसी सब्जी के नाम पर जो इसके बाप ने मेरे बागीचे से चुराई थी। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे अपनी नौकरानी बनाऊंगी। वो चुड़ैल रपुंज़ल को एक ऐसे कमरे में रखती थी जो एक ऊंची मीनार पर बना था। कई साल बीत गए।
रापुंज़ेल बड़ी होकर एक सुंदर सी लड़की में बदल गई और उसके बाल बहुत लंबे, घने और सुनहरे थे। और क्योंकि उस मीनार में सीढ़ियां नहीं थी, तो वो बेचारी कहीं जा भी नहीं सकती थी और वो अपना सारा दिन चुड़ैल के लिए खाना बनाने और साफ सफाई में बिताती। रापुंज़ेल को बहुत अकेलापन महसूस होता क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था। वो बस खिड़की के किनारे बैठी रहती और गीत गाती, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी आवाज सुनेगा। हेलो हेलो, क्या तुम बनोगे मेरी दोस्त? मुझे चाहिए एक दोस्त, एक दोस्त, एक दोस्त, एक दोस्त। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ और मुझे इनके सहारे वहाँ ऊपर चढ़ाओ। और इस तरह रापुंज़ेल अपने बाल नीचे गिराती और चुड़ैल उनका इस्तेमाल करके ऊपर मीनार पर चढ़ जाती। बेचारी रापुंज़ेल, उसका सारा दिन उस मतलबी बूढ़ी चुड़ैल की देखभाल करने में बीत जाता। हर दिन वो चुड़ैल मीनार पर वापस आती और रापुंज़ेल का बनाया खाना खाती और उससे घर का सारा काम करवाती। एक दिन एक भला और सुंदर राजकुमार उस मीनार के पास से गुजर रहा था। उसने देखा रापुंज़ेल खिड़की पर गाना गा रही है। हेलो हेलो, क्या तुम बनोगी मेरी दोस्त? मुझे चाहिए एक दोस्त, एक दोस्त, दोस्त, दोस्त। पहली ही नजर में राजकुमार को रापुंज़ेल बहुत पसंद आई। वो उसे आवाज देकर पुकारना चाहता था, लेकिन तभी उसने चुड़ैल को आते देखा और वो छिप गया। उसने देखा कि किस तरह से चुड़ैल मीनार पर चढ़ती है। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे गिराओ और मुझे इनके सहारे वहाँ ऊपर चढ़ाओ। जब चुड़ैल मीनार से बाहर जा रही थी, तब राजकुमार ने रापुंज़ेल को आवाज लगाई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ, मैं उनकी सीढ़ी बनाकर ऊपर आ जाऊंगा। रापुंज़ेल राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और साथ ही हैरान भी। उसने उसे मीनार पर आने दिया और जल्द ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन राजकुमार ने रापुंज़ेल से शादी की बात की। रापुंज़ेल, तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं घर जाऊंगा और एक रेशमी सीढ़ी लेकर आऊंगा ताकि तुम यहाँ से नीचे उतर सको। हाँ, जरूर मेरे राजकुमार, हाँ। और इस तरह वो राजकुमार सीढ़ी लाने के लिए निकल पड़ा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा रापुंज़ेल, और तुम्हें इस मीनार और उस चुड़ैल से बहुत दूर ले जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, जल्दी वापस आना। राजकुमार और रापुंज़ेल बहुत खुश थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि चुड़ैल की नजर उन पर पड़ चुकी थी। तो रापुंज़ेल भागना चाहती है और वो राजकुमार उसे लेने वापस आएगा। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी नहीं भूलेंगे। रापुंज़ेल को सबक सिखाने के लिए उस चुड़ैल ने उसके सुंदर लंबे बाल काट दिए। चुड़ैल ने फिर अपने जादू से रापुंज़ेल को पहुंचा दिया दूर एक रेगिस्तान में। और जब राजकुमार रापुंज़ेल को बचाने के लिए वापस आया, रापुंज़ेल, मैं आ गया, अपने बाल बाहर लटकाओ ताकि मैं ऊपर आ सकूं। चुड़ैल ने रापुंज़ेल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार को उम्मीद थी कि ऊपर रापुंज़ेल मिलेगी, पर जैसे ही वो खिड़की पर पहुंचा तो उसने सामने चुड़ैल को देखा। कैसे हो? हाँ? उस बेरहम चुड़ैल ने राजकुमार को नीचे धकेल दिया। ये है तेरी सजा। राजकुमार सीधे जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा वहां पड़ी कंटीली झाड़ियों से टकराया। कांटा उसकी आंखों में चुभा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। बेचारी रापुंज़ेल रेगिस्तान में भटक रही थी, भूख प्यास से बेहाल। उसे मालूम ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। राजकुमार भी इधर उधर भटक रहा था।
वो रपुंज़ल को ढूंढ रहा था। कई महीनों बाद राजकुमार और रपुंज़ल एक ही जगह जा पहुंचे। हेलो, हेलो, क्या तुम बनोगे मेरे दोस्त? मुझे चाहिए एक दोस्त, एक दोस्त, एक दोस्त, एक दोस्त। रपुंज़ल, रपुंज़ल, मेरी दोस्त, कहाँ हो तुम? मेरे राजकुमार, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। राजकुमार को देखते ही रपुंज़ल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और जब उसके आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ गई। रपुंज़ल, मैं अब तुम्हें देख सकता हूँ। फिर राजकुमार और रपुंज़ल राजकुमार के राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने शादी की और दोनों खुशी से रहने लगे। घर कभी नहीं, अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मैं तुम दोनों को खाऊंगी। जरा इन चींटियों को तो देखो चाचा, ये चींटियां इतनी छोटी होते हुए भी बचा कुचा खाना उठाकर अपने घर ले जा रही हैं। धन्यवाद मिस डॉर्थी, खरगोश के साथ खेलने में बहुत मजा आया। चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमेशा वही किया जिससे कि जेकब को अच्छा लगे